अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमजद इकबाल है और हर वीक की तरह मैं आपके लिए आज एक नई किताब का रिव्यू लेके आया हूँ। ज़्यादातर ये जो मैं बुक के रिव्यूज़ करता हूँ ये मैं इसलिए नहीं करता कि मैं आप लोगों को ज्ञान बांट सकूँ या आप लोगों को समझा सकूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो ये किताबें मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं क्या कहते हैं को बहुत महान आदमी हूँ या वो बहुत बड़ा आदमी हूँ जो इन सारी किताबों के ऊपर अमल कर चुका है और अब उसकी ज़िंदगी सही हो चुकी है। दैट इज़ नो वे इन एनी वे द ट्रूथ, नॉट इवन द पार्शल ट्रूथ, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द ट्रूथ। द ट्रूथ इज़ कि आई एम माई सेल्फ अ वर्क इन प्रोग्रेस और मैं अपनी क्या कहते हैं बेहुदा ज़िंदगी, सॉरी फॉर दिस स्लैंग वर्ड, अपनी बेहुदा ज़िंदगी से खुद बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अब अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि, और उस अलाइन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि आप किताबें पढ़ें और अगर कोई किताब आपको अच्छी लगती है तो उसमें से कुछ चीज़ें उठा लें और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अमल करना स्टार्ट करें। तो अभी लेटेस्टली मैं एक किताब पढ़ी थी जी, ये किताब है, इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, इट वाज बाय ब्रायन ट्रेसी। टोटल जो है इसमें 100 पेज का मटेरियल होगा, वेरी इजी टू रीड। आप 3-4 दिन, मेरा मतलब रोज़ का अगर इसको 20-1 मिनट भी दें तो आप एक हफ्ते के अंदर ये किताब अच्छी खासी पढ़ लेंगे। लेकिन ये किताब तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ओवरऑल नॉलेज वाइज बड़ी डेंस किताब है और बड़े कमाल चीज़ें आप लोगों को रूल्स में बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिकली जो है कंजेक्चर पॉइंट जैसे आप कह लें वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी आपके टास्क हैं, डे बाय डे टास्क या ओवरऑल ज़िंदगी के गोल्स हैं, आप उनको किस तरह अलाइन कर सकते हैं और किस तरह आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें और उन गोल्स के ऊपर फौरी अमल करें और क्या कहते हैं उनसे रिजल्ट्स देखें हैं। तो ये मैंने किताबें तो बहुत सारी पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प की, बट दिस वाज मे बी द वन बुक विच वाज वेरी मटेरियल डेंस, वेरी नॉलेज डेंस, इट वाज स्ट्रेट टू द पॉइंट, ज़्यादा कोई कहानीबाजी नहीं थी इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि किस तरह ये किताब होती है। इसमें यह है कि अगर आप सोचें कि आप रोज़ सुबह उठते हैं और आपके पास दुनिया में खाने के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आपके पास एक मेंढक है और मेंढक ही मेंढक आपको नज़र आते हैं और आपने रोज़ सुबह उठ के एक मेंढक खाना पड़े आपको, तो आपके क्या हालात होंगे। लेकिन आप भूखे भी हैं और आपने अपने एपेटाइट को भी सफाइज करना है, ज़िंदा भी रहना है, तो आप क्या करेंगे, आप चुप करके वो मेंढक उठाएंगे और उसे जितनी जल्दी खा सकेंगे आप खा लेंगे। तो इस किताब में राइटर बेसिकली कहते हैं कि जो मेंढक है ना, बेसिकली जो गंदा सा, भद्दा सा, अगली सा मेंढक है, ये आपकी उस टाइम पे उस दिन का सबसे मुश्किल टास्क है। तो राइटर कहता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी जगह पे पहुंचना है और जो आपकी इन्फिनिट अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं टू डू लिस्ट के अंदर पॉइंट्स हैं, अगर उसमें से आपने क्या कहते हैं फौरी क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उनमें अमल करते हुए, उनको टेक ऑफ करते हुए अगर आपने आगे जाना है और आप वाकई चाहते हैं कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो एक रेलेवेंट इम्पैक्टफुल काम हो जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट करे, तो आपको चाहिए कि अपने उस दिन का सबसे मुश्किल टास्क पकड़ें और सबसे पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अब मैं बताता हूँ मैं बेसिकली क्या करता हूँ। मैं करता हूँ जी, मैं एक टू डू लिस्ट सुबह जाके एक प्यारी सी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, उसके ऊपर जो है छोटे छोटे टास्क से लेके सबसे बड़ा टास्क कर लेता हूँ। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ जी सबसे आसान टास्क से। क्यों? ताकि मैं जल्दी से वो ख़त्म करूँ और उसके ऊपर एक टिक मार्क लगा दूँ ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन हो कि टास्क मेरा ख़त्म हो गया। और होता ये है कि सुबह 8 बजे आप काम शुरू करते हैं और दोपहर के 3 बज जाते हैं, अभी तक आपने वो छोटे छोटे काम करके अपने आप को खुश कर रहे होते हैं और उसके ऊपर दिन ख़त्म हो जाता है। और जो सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे जो इम्पैक्टफुल काम था, जो सबसे ज़रूरी काम था, वो भी नीचे कहीं पर पड़ा होता है। उस वक्त तो आप बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म होता है ना, तो वो क्या कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू द पार्ट वे डिप्रेशन एक शुरू हो जाता है कि भाईजान कोई काम तो आज पूरा दिन गुजर गया, किया नहीं है। तो इसमें आपने ये करना है कि अगर आपने अपने दिन को प्रोडक्टिव दिन बनाना है तो सबसे पहले आपने पकड़ना है सबसे मुश्किल काम को और उसके ऊपर बगैर इधर उधर देखे आपने शुरू हो जाना है फुल फोकस के साथ। यानी कि फोकस अपने इधर उधर नहीं होने देना जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। ये एक दफ़ा आप करके देखें, मैंने भी पिछले हफ्ते ये करके देखा और ज़िंदगी इस तरह सुकून में आती है कि आप सोच नहीं सकते। वो जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वो मतलब एक टिक मार्क करने से भी बढ़ता ही है आसान काम को, लेकिन वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक बड़े टास्क को क्या कहते हैं टिक ऑफ करने में आता है ना, और जो दिन के बाद आपको एक दिन का एंड महसूस होता है कि हाँ आज काम ख़त्म हो गया, वो आपको कभी भी महसूस किसी छोटे काम के करने से नहीं होता। क्योंकि इंसान बना ही इसलिए है कि वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी उसके ज़ात के ऊपर पड़ सकती है उतनी जब तक वो नहीं उठाएगा तब तक ना उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ना कोई अच्छी हैबिट डेवलप कर सकेगा और ना ही वो अपने दिन को इम्पैक्टफुल या अपनी ज़िंदगी को इम्पैक्टफुल कर सकेगा।
तो इससे स्टार्ट आपने इससे करना है, ये अब एक दिन की बात नहीं है। आप अपने राइटर इसके अंदर मल्टीपल 21 पॉइंट्स देता है, जिसमें से मैं 3 मेन पॉइंट्स आपके साथ क्या कहते हैं जी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले राइटर कहता है जी सेट द टेबल। सेट द टेबल क्या है? सेट द टेबल है कि आप अपने गोल्स सबसे पहले लिस्ट करें, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे कि आपके जी साल के, 6 महीने के, 5 साल के जो भी गोल्स हैं उनको अपने पास लिस्ट कर ले। आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए कि मैं अपने इस साल से क्या चाहता हूँ और मैं इस साल में क्या कंप्लीट करूँगा तो मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान समझूंगा, एक वर्थवाइल ह्यूमन बीइंग समझूंगा, एक जिम्मेदार ह्यूमन बीइंग समझूंगा। तो आपने जी सेट द टेबल कर लेनी है कि अपने जितने भी काम है, चाहे 100 बनते हैं ना, आप 100 के 100 लिस्ट कर लें, ठीक है? 100 के 100 एक लिस्ट बना लीजिए। फिर राइटर कहता है कि आपने इन कामों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करना है। प्रायोरिटाइज करना शुरू करना है कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि मुझे पहले कर लेने चाहिए ताकि मैं अपने गोल्स के ज़्यादा करीब पहुंच सकूं। इससे अब इस लिस्ट की प्रायोरिटी आपने करना शुरू कर दी, अब लिस्ट आपकी प्रायोरिटाइज हो गई। अब राइटर कहता है कि आपने इन कामों को फर्दर ब्रेक डाउन करना है ये मुश्किल काम कि आपने पहले इतनी बड़ी लिस्ट बनानी है तो वैसे ही टाइम लेगा। हाँ, तो वो टाइम ज़रूर लेगा, 1 हफ्ता ले लेगा पूरी साल की लिस्ट आपको बनाने में, उनको प्रायोरिटाइज करने में, लेकिन आपको एटलीस्ट एक रनिंग ट्रैक मिल जाएगा। अभी क्या होता है, हम लोग का विजन इतना भी नहीं होता कि हम लोग एक दिन से आगे सोच सकें कि हम लोगों ने क्या करना है। तो इसलिए ऐसे होता है कि जैसे आप एक रनर हैं और आप भागी जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपने भाग के पहुंचना किधर है। तो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। हमें अपने लिए एक रनिंग ट्रैक चाहिए कि ये मेरा रनिंग ट्रैक है, इस रास्ते पे जाऊंगा तो मैं उधर पहुंच जाऊंगा, ताकि आपको नेविगेशन आपकी प्रॉपर मिल जाए कि आपकी मंजिल क्या है और आप कहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आप ट्रैक भी कर सकें कि मैं अगर इस माइलस्टोन पे पहुंचा तो मैं कहाँ से पहुंचा था। ठीक है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, सर्कल्स के अंदर ही घूमते रहते हैं, सर्कल के अंदर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका हर दिन जो होता है एक नया दिन होता है और उन्हें रोज सुबह उठ के नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा आज मैंने ये करना है, और फिर अगले दिन वो दोबारा उसी नेज के ऊपर खड़े होते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं कि कोई उन्हें उनका काम बता दे। तो सबसे पहले सेट द टेबल। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने लगाना है इसके ऊपर 80-20 रूल। इसमें राइटर कहता है कि जो फर्ज करें आपने अपने दिन के जो है ना 10 काम लिस्ट कर लिए हैं, उसमें से 8 काम ऐसे होंगे जिनकी कोई वैल्यू ऐसा बनती नहीं होगी, या वैल्यू बनती भी होगी लेकिन उस टाइम आपको उनकी ज़रूरत नहीं होगी उन कामों की। तो आपने उनमें से 20% पहले वो वाले काम निकालने हैं बगैर डरे। आपने 20 काम वो निकाल लेने हैं, 2 काम वो निकाल लेने 20%, यानी कि जो आपके पूरे दिन को इम्पैक्ट करेंगे और आपके दिन को वर्थवाइल बना रहे होंगे। और ज़्यादातर होता ये है कि वो जो 2 काम होते हैं ना, वो उन 8 कामों के ऊपर भारी होते हैं और उन कामों का भी मसला वो हल कर देते हैं। ठीक है, तो आपने 10 में से 2 काम निकाले और आपने फुल फोकस के साथ उन कामों के ऊपर तवज्जो दी। उनमें से भी 20 में से ऑब्वियसली आपने प्रायोरिटाइज करना है, 20% में से प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने उसके ऊपर फुल उस एक काम के ऊपर तवज्जो दी, उसको पूरी तरह ख़त्म किया और फिर नेक्स्ट काम पे गए। अच्छा, अब इसमें होता ही है कि टू डू लिस्ट जो है ना आपकी दिन के हिसाब से बड़ी हो रही होती है। ठीक है, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है आप अगर एक दफ्तर में काम कर रहे हैं तो जो साल के आपने काम बनाया वही काम आने हैं, आपके साथ और काम भी साथ साथ लगते जाएंगे आपके पास, आपकी टू डू लिस्ट बड़ी होती जाएगी। तो इसको किसी तरह भी आप जब टू डू लिस्ट है ना उसको स्टैटिक नहीं कर लेना कि बस मैंने यही करना है, डायनामिक रखना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा काम आता है तो उसकी प्रायोरिटी आप उस वक्त जो है असेस करेंगे, प्रायोरिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये काम कितना ज़रूरी है, और उसको अपनी टू डू लिस्ट के अंदर उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करके रख लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा काम होगा वो अगले दिन पे चला जाएगा, लेकिन आपका आज का दिन वेस्ट नहीं होगा। आज का दिन जो होगा आपका इम्पैक्टफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा और आप उधर से आगे चलेंगे। ये बहुत सिंपल से रूल हैं, बहुत सिंपल से रूल हैं कि आप अगर ये काम पहले कर लेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वक्त ने गुजर ही जाना है, कामों ने आते ही रहना है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होने, लेकिन काम वो हमने करने हैं जो कि हमें जो कि हमें मैक्सिमम इम्पैक्ट दें, हमारी ज़िंदगी को मैक्सिमम बेहतर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी आपको डेथ बेड के ऊपर भी आपके काम मिलते ही रहेंगे। तो टू डू लिस्ट कभी नहीं ख़त्म होगी। जस्ट मेक श्योर दैट यू पिक द राइट टास्क फ्रॉम द टू डू लिस्ट एंड डू देम फर्स्ट, so at least you know that you're a worthwhile human being who is a productive human being and who has done something in this life। तो ये हो गया जी 80-20 रूल। उसके बाद जो अगला रूल कहता है राइटर, वो कहता है कि प्लान योर एवरी डे। दैट्स व्हाट आई सेड कि प्लान एवरी डे। अपने जो टू डू लिस्ट बनाई है, अपनी जो आपने एक मेन टू डू लिस्ट शुरू में बनाई थी उसको ब्रेक करें, उसको मंथली टास्क में ब्रेक करें, मंथली टास्क से हफ्तावार टास्क में ब्रेक करें, हफ्तावार टास्क से सिंगल डे टास्क के अंदर ब्रेक करें।
तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म होगी। मुश्किल काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुश्किल काम करेंगे तो आपको अपने ऊपर ये चीज़ यकीन आ जाएगी कि मैं मुश्किल काम कर सकता हूँ, ये 2 महीने मुश्किल कर लिए तो ये 8 क्या मसला। उसके बाद राइटर आता है, राइटर कहता है कि कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो आपने अपने काम इसमें अगर हेल्प आपने देखना है कि मैं किस काम को प्रायोरिटाइज़ करूँ, तो आप ये कंसिडर करें कि किस काम का कितना कॉन्सिक्वेंस है। कि अगर मैंने आज ये काम ना किया या ये मैंने काम ख़त्म ना किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरे करियर में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मेरी लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए कि किस काम का कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा है और किस काम का कॉन्सिक्वेंस कम है। तो ऑलवेज सेट दैट एंड डू दोज थिंग्स इन फर्स्ट। ये बहुत लंबी मैं किस पॉइंट्स की लिस्ट भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए ये 3-4 कामों की लिस्ट बेहतर है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या कहते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी मैं शॉर्ट्स के अंदर छोटी छोटी करके लिस्ट डालता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा कि मेरी ज़िंदगी ये किताब पढ़ने के बाद और ये रूल्स अप्लाई करने के बाद किस तरह बेहतर हुई है। तो आई गेस ये तरह मटीरियल काफ़ी है। सबसे पहले सेट द टेबल, नो वेयर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ। 2 प्रायोरिटाइज, 80-20 रूल लगाएं, 20% रोज़ के काम पकड़ें और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते, फिर जब बाकी 100 में से क्या कहते हैं 10 में से जब आपने 2 काम ख़त्म कर लिए और बाकी जो 8 बच गए हैं उनके बाद फिर 80-20 रूल लगाएं और इस तरह अपनी ज़िंदगी के थ्रू मूव करें, ताकि जब आपका दिन ख़त्म हो तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो कि आज का दिन एक अच्छा दिन था, आपने इसको प्रोडक्टिवली गुजारा। दिन ऐसे ही नहीं आपका गुजर गया, आपने कुछ किया जो कि ज़िंदगी के ऊपर आपकी इम्पैक्ट लेके आया, जिसने आपके कुछ मसाइल हल किए। इधर मुझे मुनीर नियाज़ी की वो नज़म याद आ जाती है जिसमें वो कहते हैं आज दा दिन भी एवं ही लंघ गया। तो आज का दिन भी आपने एवं ही नहीं गुजार देना, एटलीस्ट कुछ करके गुजारना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी गुजरती जानी है। एटलीस्ट मेक समथिंग इम्पैक्टफुल ऑफ योर लाइफ सो दैट यू हैव a good inspirational impact not only on your life but on the life of your loved ones as well। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा लाइट बनाएं, थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा इजी रखें, टाइम पे काम ख़त्म करें, आज के काम कल पे मत डालें, मुश्किल कामों से पहले छुटकारा हासिल करें, छोटे छोटे कामों में ना फंसे रहें, पेटी इशूज़ में ना फंसे रहें, बड़ी चीज़ों को पहले हल करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मैं एक महान प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, तो होपफुली और लोगों के साथ भी बड़े इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन के मसले होंगे, अगर हैं तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। गम और मुश्किलें बांटने से ही कम होती हैं, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं या आप मेरी मदद कर सकें, या हम सारे मिल के किसी एक दूसरे की मदद करके किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई इसमें आपके पैसे नहीं खर्च होते। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली किताब के साथ। बाय द वे इस किताब की मैं फर्दर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा पूरे 21 पॉइंट्स की, तो देखनी हो तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर होगी। देखिए और बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।